Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFA में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कोई भी स्टॉक अगर फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है तो बैन पीरियड में कैसे आ जाता है। जैसे कई बार जो ट्रेडर हैं वो देखते हैं कि ये स्टॉक फ्यूचर में या ऑप्शंस में ट्रेडिंग में बैन है या आज आप उसमें कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं कर सकते। तो पहले तो हम इसको समझेंगे कि ये बैन पीरियड में कोई भी स्टॉक कैसे आता है और सेकेंडली अगर वो बैन पीरियड में है तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर हम उस बैन पीरियड में कोई भी पोजीशन ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक्सचेंज क्या एक्शन यहाँ पर जो ट्रेडर हैं उन पर ले सकता है। तो उसको आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि कोई भी जो बैन होता है वो जो भी फ्यूचर ऑप्शंस में वो से स्टॉक्स होते हैं, कभी भी इंडेक्स नहीं होता है। यानी कि जो भी एक्सचेंज के जो इंडेक्सेस हैं चाहे वो फ्यूचर हो या ऑप्शंस हो वो कभी भी बैन पीरियड में नहीं आते हैं। बैन पीरियड में से कौन आते हैं? स्टॉक्स आते हैं, और वो जो स्टॉक्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सचेंजेस में बहुत सारी कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं लेकिन सभी में फ्यूचर ट्रेडिंग्स नहीं होती है। कुछ लिमिटेड कंपनियों में ही फ्यूचर ट्रेडिंग होती है और जिसमें फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उसी में ऑप्शंस ट्रेडिंग भी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी स्टॉक्स बैन पीरियड में कैसे आता है और बैन पीरियड का यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है। तो ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि कोई भी स्टॉक को बैन पीरियड में आने के लिए यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होगा, तब हम समझ पाएंगे कि वो बैन पीरियड में कैसे आता है। तो ये एक कंडीशन होती है कि कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी की एक टर्म्स यहाँ पे यूज होती है MWPL। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ MWPL। अब MWPL का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है? मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। यानी कि ये MWPL होता है, यानी कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। जब कंपनी की जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होती है उसके 95% के जब कोई कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में किसी भी फ्यूचर या ऑप्शंस में बन जाते हैं तो उसके बाद वो स्टॉक जो है वो बैन पीरियड में आ जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट क्या होती है और ये किस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि जैसे कि कंपनी क्या होती है कि कंपनी के एक तो होते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स और एक हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी के जो फ्री फ्लोट शेयर्स होते हैं। अब कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर्स क्या होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं या नॉन प्रमोटर शेयर्स जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं, यानी कि फ्री हैं ट्रेड होने के लिए, यानी कि वो किसी भी तरह से कोई लॉक इन पीरियड में नहीं है और वो फ्री है ट्रेड। तो वो उनको यहाँ पे कहा जाता है किसी भी कंपनी के जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम समझें कि कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी यानी कि ABC लिमिटेड ये कंपनी है। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और यहाँ पर किसी भी कंपनी के, अगर हम उस कंपनी को देखें, सपोज यहाँ पर कंपनी के 50 करोड़, यानी कि अगर देखें और हम ये मानते हैं कि इस कंपनी के 50 करोड़ फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, यानी कि जो 50 करोड़ शेयर्स क्या हैं, ये इसके फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, यानी कि इस कंपनी के ये 50 करोड़ क्या है, फ्री फ्लोट शेयर्स हैं। तो कंपनी के जितने टोटल फ्री फ्लोट शेयर्स होता है उसका 20%, यानी कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट क्या होगी, यानी कि MWPL क्या होगा, ये जो कंपनी के जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, यानी कि 20% ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स, यानी कि फ्री फ्लोट शेयर्स का 20%। अब यहाँ पे कंपनी के जैसे हमने एज्यूम किया है कि उसके जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो 50 करोड़ है, तो उसका 20% यहाँ पे क्या हो गया, 10 करोड़ हो गया, यानी कि ये 10 करोड़ क्या हो गए कंपनी के जो मार्केट वाइड, यानी कि फ्री फ्लोट शेयर्स का 20% ये कंपनी की क्या होगी, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट क्या हो गई, वो 10 करोड़ हो गई। अब किसी भी कंपनी के जो टोटल जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं उसका 20% को क्या कहेंगे, उसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। अब किसी भी कंपनी के जो टोटल जो उसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, इसके 95% से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में नहीं बन सकते हैं। अगर किसी कंपनी के ये 95%, अब यहाँ पे देखें कि 10 करोड़ का अगर हम 95% देखें तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9.5 करोड़, यानी कि किसी भी कंपनी के जो 10 करोड़ शेयर्स हैं उसका 95% मीन्स 9.5 करोड़ शेयर्स के क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बन सकते हैं। जब किसी कंपनी के ये कॉन्ट्रैक्ट 9.5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं तो वो स्टॉक फिर बैन पीरियड में आ जाता है। लेकिन अब ये जो सपोज करो ट्रेडिंग हो रही है तो कोई भी स्टॉक मार्केट आवर में बैन पीरियड में नहीं आ सकता, इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो मार्केट आवर के बाद होती है। तो ये लिमिट 95% को भी क्रॉस कर सकती है, 100% को भी क्रॉस कर सकती है, क्योंकि ये बैन जो होगा वो मार्केट आवर में नहीं होगा, वो आफ्टर मार्केट आवर इसको कैलकुलेट किया जाएगा और नेक्स्ट डे से ये बैन पीरियड में आ जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी कैलकुलेशन के कोई भी स्टॉक जो है वो बैन पीरियड में किस तरीके से आ जाता है। अब ये होता है कि अगर कोई, अब देखते हैं कि ये डेली बेसिस पे अपडेट होता है, एक्सचेंज भी अपनी साइट पे अपडेट कर देते हैं और साथ में जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी अपनी साइट पे अपडेट कर देते हैं कि ये स्टॉक आज क्या है, फ्यूचर में बैन है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये बैन पीरियड में रहेगा। अब कोई भी स्टॉक अगर फ्यूचर में बैन है तो उसमें अब कोई भी न्यू पोजीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं की जा सकती, यानी कि उसमें आप डे ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, यानी कि सेम डे बाई करके, यानी आपने कोई भी ABC का जैसे हमने एग्जांपल लिया स्टॉक का। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अब ये बैन पीरियड में है तो इसमें हम डे ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, यानी कि सेम डे बाई करके सेम डे सेल कर सकते हैं, बट इसमें कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन हम ओपन नहीं कर सकते, यानी कि पोजीशन ओपन करके उसको होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि कैरी नहीं कर सकते। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, क्योंकि अगर हम इसको पोजीशन को ओपन करके अगर कैरी करते हैं तो यहाँ पर अगर इस तरीके से इसका एक तरह से वायलेशन है और एक्सचेंज फिर यहाँ पर पेनल्टी चार्ज करता है। अब वो पेनल्टी क्या होगी हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हो गया कि ये अगर बैन पीरियड में तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक तो डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और सेकंड अगर कोई न्यू पोजीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, यह पोजीशन को हम मीन्स होल्ड नहीं कर सकते, चाहे वो लॉन्ग साइड की हो या शॉर्ट साइड की हो। अब यहाँ की कोई भी पोजीशन मीन्स इंक्रीज नहीं कर सकते, या पोजीशन हमारे पास कोई पहले से है तो उसमें और पोजीशन ऐड नहीं कर सकते। अगर पहले से हमारी कोई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन है तो उसको हम यहाँ पे डिक्रीज तो कर सकते हैं, यानी कि पोजीशन को बैन पीरियड में स्क्वायर ऑफ तो किया जा सकता है, लेकिन कोई न्यू पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट नहीं की जा सकती हैं। अब जब तक ये जो 95% की लिमिट है, यानी कि जो 95% की लिमिट है, जब तक ये 80% नहीं आ जाएगी, यानी कि जब तक ये 80% यानी कि इतने जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि जो 15% जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये क्लोज नहीं हो जाएंगे, यानी कि जो स्क्वायर ऑफ नहीं हो जाएंगे, तब तक ये स्टॉक क्या रहेगा, बैन पीरियड में रहेगा। अब एक तो ये हो गया कि कोई भी स्टॉक बैन पीरियड में कब आता है, और अगर वो बैन पीरियड में है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसमें डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जो हमारी पहले से पोजीशन है उन पोजीशन को हम क्लोज कर सकते हैं, मीन्स स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अगर हमने पहले से कोई बाई की पोजीशन ले रखी है तो उसको हम सेल कर सकते हैं, या कोई शॉर्ट पोजीशन बना रखी है तो उसको हम बाई करके क्लोज कर सकते हैं। और उसमें फ्यूचर कब तक रहेगा, जब तक ये जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो 80% के बिलो नहीं आ जाएगी, मींस जो मार्केट वाइड यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कितने बचे हैं 9.5 करोड़ के हैं, जब तक ये 8 करोड़ पे नहीं आ जाएंगे या इसके बिलो नहीं आ जाएंगे, और तब तक ये बैन पीरियड में रहेगा। अब क्योंकि जो भी स्टॉक्स होते हैं जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं वो कैश मार्केट में भी ट्रेड होते हैं, तो कैश मार्केट में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। कैश मार्केट में आप डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और वहाँ पे आप डिलीवरी ट्रेड भी कर सकते हैं, उसका कैश मार्केट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। सिर्फ ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए ही ये रहेगा, कोई भी स्टॉक अगर वो बैन पीरियड में है। अगर कोई, वैसे तो ब्रोकर्स अपने क्लाइंटों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये स्टॉक्स किसी पर्टिकुलर डे में ये बैन पीरियड में है, आप इसमें कोई न्यू पोजीशन आप क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी अगर ट्रेडर इसमें कोई न्यू पोजीशन क्रिएट कर लेता है या उसको अगर उसको होल्ड कर लेता है, कैरी करता है, तो उसमें जो मिनिमम जो पेनल्टी रहेगी ये अप्रोक्स 5000 रुपीज़ की मिनिमम पेनल्टी है, जो कि 1 लाख रुपये तक हो सकती है। तो यहाँ पर मिनिमम ये पेनल्टी का अमाउंट है, और जो कि टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। तो किसी भी ट्रेडर के लिए जो बेसिकली जो स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि बैन पीरियड क्या होता है, और बैन में कोई भी स्टॉक क्यों आता है, उसके क्या आने का रीज़न होता है, और वो बैन से बाहर कब आएगा। तो ये कंडीशंस मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, और किसी भी ट्रेडर को ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अननेसेसरी का नहीं तो उनको यहाँ पर जो पेनल्टी है वो यहाँ पे उनको लग सकती है, अगर वो यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे इस तरह की कोई पोजीशंस को वो ओपन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी स्टॉक बैन पीरियड में कब आता है, उसका आने का पर्पज़ क्या है, और कितने टाइम तक वो बैन पीरियड में रह सकता है, बैन से कब बाहर आएगा, और बैन पीरियड में हम उसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं या फिर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, और वायलेशन हो सकते हैं तो क्या पेनल्टी यहाँ पर लग सकती है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में।